साम्राज्य ने खरब डॉलर खर्च किया 200 साल। कितने लगाए उसने? 200 साल। वैसे आराम से हाथ से जाने देगा, जाओ आपस में दोस्त बन जाओ, शीरो शकर हो जाओ, दुश्मनियां खत्म करो, नफरतें खत्म करो। यही सोच रहे हैं ना लोग कि जब ये करीब आ जाएंगे तो तासुबात खत्म हो जाएंगे, फिरक़ेवारियत खत्म हो जाएगी। है ना ऐसा? और यकीनन ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जिसने ये बीज बोया है, जिसने सारा गुलशन लगा, वो आराम से बैठा देखता रहेगा कि हाँ सब ले जाओ? नहीं। याद रखिए, एक तारीख का उसूल याद रखिए कि एक साम्राज्य जाते जाते भी दुनिया को तबाही देकर जाता है। बरतानवी साम्राज्य खत्म हुआ दूसरी जंग अजीम की सूरत में, करोड़ों इंसानों की जानें लेके। इन 2 जंगों में जो वो लिखते हैं मुझे नहीं मालूम, पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम में 15 करोड़ आदमी हलाक हुए बकौल उनके, दोनों जंगों में 10 से 15 करोड़ आदमी, दुनिया तबाह हुई एक साम्राज्य के खत्म होते होते। लेकिन दूसरा साम्राज्य वजूद में आ गया, उसके बाद आया कि नहीं आया? तो साम्राज्य इस तरह नहीं छोड़ता कि भाई आपने तय कर लिया आपस में कि हम दोस्त हो जाएंगे। तो कैसे दोस्त हो जाओगे? वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो कहाँ गई? हमने तुमको लड़ाया, हमने तुम्हारी हुकूमतों को ख़त्म किया, अपनी मर्जी की हुकूमतें बिठाई, हमने एक मुल्क के 30-30 मुल्क बना दिए, 20-20 मुल्क बना दिए, 15-15 मुल्क बना दिए, एक मुल्क को मजीद बनाने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे छोड़ देंगे कि जाओ आपस में दोस्त हो जाओ? तो वजह यह है कि उसी नाम पे जिसको ख़त्म करना चाह रहे हैं मुसलमान, आपस में मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई ख़त्म करो, ख़त्म करो। ये मज़हब के नाम पे लड़ाई कब तक? ये फ़िरक़ेवारियत कब तक? ये तासुब कब तक चलेगा? हम अपने मुल्कों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैंने खुद उनके ज़िम्मेदारों की तकरीरें सुनी कि हमें मिला क्या? हमारी दौलत गई, हमारा पैसा गया, तुम्हारा असलहा बिकता रहा, हमारे अरब ममालिक तबाह हो गए, शाम तबाह हुआ तो हमारा मुल्क था, यमन तबाह हुआ हमारा मुल्क था, लबनान तबाह हुआ हमारा मुल्क था, इराक़ तबाह हुआ हमारा मुल्क था। ये ज़बान पे, हर एक की ज़बान पे वहाँ अरबों की आने लगी बात कि हमें क्या मिला? पैसा भी हमारा गया, फोग हमारे मरे, शहर हमारे तबाह हो गए, अरबों खरबों का। जब उनको इक़्तिसादी परेशानी का शिकार होता था साम्राज्य अमेरिका, तो वो क्या करता था? यहाँ पे उसने 125 अरब डॉलर का असला भेज दिया, लो भाई उनका इक़्तिसादी बहरान ख़त्म। 125 अरब, 1.25 अरब नहीं, 125 अरब डॉलर का असला बिका, उनकी जो माशी मुश्किलात थी सब ख़त्म, नौकरियां भी मिल गई, चलाने वाले भी अपने भेज रहे हैं, लोग भी अपने भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, लिहाजा सबको नौकरियां भी मिल गई। वहाँ कारखाने चलने लगे, कारखानों में 1000 की जगह 10,000 आदमी काम करने लगा। खुदा के बंदो, ये सारा खेल कैलकुलेटेड होता है। ऐसे नहीं हो रहा कि एक पागल आदमी खड़ा हो जाए और कुरान मजीद की तौहीन कर दे। लेकिन अफसोस की नाक सूरत हाल क्या है? 2 या 3 ममालिक बस जिन्होंने रद्द अमल दिया, सफ़ीरों को बाहर निकाला, अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया, उसके सिवा किसी में हिम्मत नहीं हो रही। क्यों हिम्मत नहीं हो रही? इसलिए हिम्मत नहीं हो रही कि उनके नौकर हैं, उनके गुलाम हैं, उनसे कर्जा लिए हुए फिर कर्जा लेना है, मजीद लेना है। ज़्यादा किसी में हिम्मत नहीं चू चरा करे। अब वो निकलते हैं दिखावे के लिए, रैलियां निकालते हैं अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए। तुम ही तो एजेंट हो सबसे बड़े, तुम ही तो हाथ फैलाए हो कि सबको आजमा लिया, मुझे भी आजमा लो एक बार, मुझे भी वजीर आजम बना दो। है कि नहीं है? ऐसे नहीं होता काम। जब तक कौमें इकट्ठा खड़ी नहीं होती तो हुक्मरानों को गैरत आनी चाहिए। जरा सी तो गैरत हो तुम में। तुमसे पहले वाले भी मर गए, फना हो गए, चले गए दुनिया से। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान थे, ज़ियाउल हक की तरह, समझते थे कोई इनको हटाने वाला नहीं। उनके साथियों में से कुछ ने कहा था कुछ दिन पहले, उसके फना होने से पहले कहा था कि बेफिक्र हो जाओ, अगले 10 साल 20 के हैं, और अगले 10 घंटे उस पर से नहीं गुजरे थे। कुदरत ने दिखाया था तुम 10 साल की बात करते हो, 10 घंटे नहीं गुजरेंगे, कुछ नहीं मिला, फना हो गया। तो सोचो कि तुम्हारा अंजाम क्या है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल तक रहोगे तुम इक़्तिदार में? ये इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, तारीख में तुम्हारे नाम गाली बन जाएंगे कि हुर्मत रसूल पर हमला हो रहा था, हुर्मत कुरान पर हमला हो रहा था, और ये बेगैरत खामोश बैठे थे, ये बेहमियत खामोश बैठे थे। बल्कि जो बोल रहा था उससे भी कहते थे नहीं बोलिएगा नहीं, पैसे बंद हो जाएंगे हमारे। रैली उठाएगा मगर हमारा मुल्ला उठाएगा, ताकि हमारे फेवर वालियों वहां हम कह सकें एवरीथिंग इज ओके।
आपको ये इस्तिलाह नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं आपको इस्तिलाह। जब यहां ये सारी रैलियां होती हैं, वहां से पूछते अपने सफीरों से भाई क्या मसला है, मतलब कोई खतरा तो नहीं है, तो यहां से उनका सफीर या जो भी है हाई कमिश्नर वो एक लाइन लिख के भेजता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, मूवमेंट कंट्रोल्ड है, तहरीक कंट्रोल्ड है, रैली कंट्रोल्ड है। समझ में आ रही है हमारी बात? तो इसलिए अपने लोगों से रैलियां उठवाते, अपने लोगों से एहतिजाज करवाते, ताकि कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सब हमारे कंट्रोल में चलने दो, हमारे खिलाफ नारे लगाने दो। समझ में आ रही है बात हमारी? बस इसलिए अगर वो ओकला कहते हैं कि सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, तो गलत नहीं कहते। अगर वो हमारा मर्द बुजुर्ग खुमैनी बता के गया हमें कि याद रखना, दुनिया में कहीं भी फितना हो, या बराह रास्त यानी या बिल वास्ता या बिला वास्ता, उस फितने के पीछे अमेरिका का हाथ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। कहीं भी फितना हो, ये फिरके वारियत की जो नई लहर फैलाई जा रही है, इसका क्या मतलब है? वो शैतान जिसके हामी हवारी हमारी सफों में बैठे। आप अमेरिका को बुरा भला कहते रहते करते थे। तुम्हें शऊर है कि पारा चनार की लड़ाई के पीछे किसका हाथ है? तुम्हें शऊर है कि कौन पारा चनार को छीनना चाह रहा था? ये तो वहां के शेरों की जमीन है, वहां शेर बसते हैं। वरना ये अब की जो हमला हुआ था, ये इतना बड़ा हमला था और इस प्लान के साथ किया गया था कि पारा चनार खात्म और पूरी जमीन को अपने कब्जे में करना है। लेकिन दांत खट्टे किए इनके मोमिनीन ने, और 6 दिन के बाद इनको ख्याल आया कि हमारी सरहद पे हमला हुआ है, लिहाजा जाके पूछ तो ले क्या हुआ। समझ रहे मेरी बात को आप? ऐसे कुछ नहीं होता, कैलकुलेटेड, कि जहां जहां से भी मुकावेमत हो सकती है, रेसिस्टेंस आ सकती है, रुकावट आ सकती है, उन जगहों के आगे पहले बंद बांध दो। जहां से ये इम्कान है कि ये लड़ेंगे, पहले उनको खत्म करो। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, पूरी मनसूबाबंदी के तहत, और उसमें हमारे दाखिली पिट्ठू शामिल, शरीक इस जुर्म के अंदर। ये जो भयानक खेल अभी पारा चनार में खेला गया, सबूत ये, अभी एक भैंस पानी में गिर जाए नाले में, अभी जाइए घर जाइए, 1 घंटे तक 70 चैनल लगे हुए होंगे, भैंस गिर गई, भैंस गिर गई, भैंस गिर गई, लाइव दिखा रहे होंगे, सारे कैमरामैन यहाँ पहुँच जाएंगे, लाइव दिखा रही है भैंस पड़ी हुई है, अभी रेस्क्यू वाले नहीं आए, अभी आ रहे हैं, और पूरी कौम लगी हुई है कि भैंस निकलेगी कैसे पानी से। अरे भैंस गई पानी में तो गई, यहाँ कौम की भैंस पूरी पानी में चली गई, तुम्हें परवाह नहीं है। वो एक भैंस गिर गई नाले में, तुम्हें फिक्र लगी हुई है कि कितनी देर में निकलेगा, सब लगे हुए टीवी के आगे बैठे, समझे? एक छोटा सा सानिया कहीं हो जाए, सारा मीडिया अलर्ट। लेकिन पारा चनार की खबरें दी किसी ने? कोई मीडिया पहुंचा? कितना आजाद मीडिया है, देख लिया आपने? आजाद मीडिया, आजाद सहाफत, आजाद सहाफी, तमाशा लगाया हुआ है। समझते हो कोई तुम्हें पहचानता नहीं है? किधर थी पारा चनार की खबरें? किधर थे रिपोर्टर? क्यों नहीं दे रहे थे वहां से लाइव कवरेज? हादसा हो जाए बड़ा, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, चीख रहा है वजीर आला भी, वजीर इत्तलात भी, मरकजी भी, सूबाई भी, वजीर आजम भी, सदर भी, सब लगे हुए हैं। अफसोस हुआ, ताज़ियती पैगाम, जख्मियों को ले जाओ, फलां जगह ले जाओ, इलाज हुकूमत करे, कराए या ना कराए, इलाज हुकूमत कराएगी, घरों पे पहुंच जाओगे उनके। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताइए पारा चनार के वाक़े पे वजीर आजम का बयान आया, सदर का आया, वजीर इत्तलात का आया, वजीर दाखिला का आया, वजीर खारजा का आया? फिर दावा करते हो हमारे दोस्तों, तुम सब हमारे दुश्मन हो, क्योंकि तुम साम्राज्य के आलेकार हो, तुम हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और यही पहले हुआ था पारा चनार में, एक ही वक्त में एक सानिया हुआ था भावलपुर में, याद है आपको? टैंकर जल गया था, पूरी हुकूमत वहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? वजीर आजम खास हेलीकॉप्टर में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? और वही पारा चनार में ब्लास्ट हुआ था जुमतुल विदा में। कोई मलून को यह तौफीक नहीं हुई थी कि वहां जाता और मोमिनीन के जख्मों पे मरहम रखता। सुन लो ये बातें,
नहीं मिलेंगी तुम्हें हर जगह ये बातें सुनने को। कोई तो हो जो बोले, तुम्हारे कानों में आवाजें पहुंचाए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और एक बार और मिलकर इससे बेहतर अंदाज में सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। समझ में आ रही है बात? सब कुछ प्री प्लान। कहां गया मीडिया? क्यों नहीं कवर किया वहां की खबरों को? होने दो, होने दो। वो 2 लाइन की खबर आती थी, पारा चनार में जमीन के झगड़े पर जो तनाजा था उसके लिए झिरका बैठ गया। लानत हो तुम्हारे ऊपर। लब्बैक 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 लब्बैक। इतनी बुलंद आवाज से एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में नहीं आ रही बात? इतना कुछ हो जाए वहां और कोई ना इदारे शियों के ऊपर है। होने दो, होने दो, जैसे पहले होता था। वहां हमारे मारे जा रहे, इमाम बारगाहों पे फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं। कोई हुक्मरान वहां नहीं जाता था, ना अस्पतालों में जाता था, ना कुछ नहीं। मर गए, जख्मी हो गए। वो तो बाद में जब हम लोगों ने जाके आवाज़ उठाई, ये सब कुछ किया है, तो फिर वो भागे फिरते थे अस्पतालों में, दौड़ते फिर रहे थे अस्पतालों में, जाओ वरना मुसीबत हो जाएगी। ये हो रहा है आपके साथ। आप कहाँ हैं? और फिर एक बात कह रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, इत्मीनान रखिए, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब सुन लीजिए, आप उस यकीन की बात सुन लीजिए। यकीन खुश नहीं कर रहा आपको। और मोमिन वही, अगर आपका यकीन नहीं है ना, आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे। अगर आपका यकीन नहीं है, आप जिंदा रहकर भी मर जाएंगे, जिंदा लाश की तरह फिरेंगे। अल्लाह के वादों पर यकीन है नहीं है ना? अभी बात अब तमहीद बना रहे हैं। अब क्या करें? अब ये जो निकल गया मुंह से, अब यही मौजूद, मैं क्या करूं? मेरा तो ऐसे हिसाब किताब है। अल्लाह के वादों पर यकीन है? आइए अब मैं आपको अल्लाह के वादे बताता हूँ, और यकीन रखो मोमिनो, यकीन रखो। सारी दुनिया मिल चुकी है तुम्हारे खिलाफ, सब ने हाथों में हाथ डाल दिया। क्यों? अगर किसी से नुकसान उन्हें पहुंचा है ना, तो अली वालों से पहुंचा है। किसी ने उनके, आप अपनी ज़बान में जो कहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा। किसी ने उनके भरम को तोड़ा है ना, किसी ने उनके भरम को ख़त्म किया ना, तो खुदा की कसम वो शिया है अली का। वो जो साम्राज्य बने, इंपीरियलिस्ट बने, घूमते फिरते थे दुनिया में, लुबनान में, यमन में, शाम में, इराक में, ईरान में, हर जगह अली के शियों ने इनके दांत खट्टे नहीं किए, इनके दांत तोड़ दिए। ये गुस्सा है उन्हें, ये गुस्सा कि हम जो पूरी दुनिया के ठेकेदार बनते थे, मुट्ठी भर मुजाहिदों ने हमारा गुरूर खाक में मिला दिया, हमारी ताकत को चैलेंज कर दिया। समझ में आ रही है हमारी बात? हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं आपसे, इसलिए कह रहे हैं यकीन यकीन यकीन। सबने हाथ में हाथ डाला, और क्यों हाथ डाला बता दिया मैंने, लेकिन उसके बावजूद यकीन रखो, शिकस्त तुम्हारी नहीं, शिकस्त तुम्हारे दुश्मनों की है। यह अल्लाह का फैसला है, यह मशीयत का फैसला। जब हालात उस मोड़ पर पहुंच जाएं, उस नहज पर पहुंच जाएं कि जहां इंसान बेबस हो जाता है ना, कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, न वसाइल, न ताकत, न अफरादी क़ुव्वत, कैसे लड़ूं? लेकिन मैदान में खड़ा होता है, बेबस है मगर मैदान में डटा हुआ है। फिर मशीयत हरकत में आती है, फिर फ़िरऔन गर्क होता है,
फिर नमरूद तबाह बर्बाद होता है, फिर ये यजीदी ताकतें लानत की मुस्तहिक बनती हैं। सुनो अल्लाह के वादे, 3-4 बस। सूरह नूर 55वीं आयत, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह का वादा है मोमिनीन से, ये कुरान है। वादा करने वाला कौन? अल्लाह। कोई शक है? कोई शक है? नहीं ना। यही तो मैं आपको सिर्फ जहन में आपके याद दिलाना चाह रहा हूँ, 2-3 वादे, अल्लाह के वादे याद दिलाना चाह रहा हूँ। कोई शक है? अल्लाह वादा कर रहा है मोमिनीन से, बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह का वादा है तुमसे, मोमिनीन से अल्लाह का वादा है। वो मोमिनीन कौन से मोमिनीन? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने अमाल सालिह अंजाम दिए, सीधे रास्ते पर रहे मोमिन। इत्मीनान से हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। क्या करूँगा मैं तुम्हारे लिए? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, जरूर भी जरूर रुए जमीन पे तुम्हें अपना वारिस बनाऊंगा। रुए जमीन पर, अभी सुनिए आगे, रुए जमीन पर तुम्हें अपना वारिस बनाऊंगा। कैसा वारिस? मानवी नहीं, रूहानी नहीं, लफ्जी नहीं। ये भी है, वारिसों की ये भी किस्में होती है ना, मानवी होता है, रूहानी होता है, लफ्जी होता है, कभी कभी जिस्मी वारिस भी होता है, बदनी वारिस भी नहीं। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, कैसा वारिस बनाऊंगा? इस रुए जमीन पर अपने पसंदीदा दीन के साथ तुम्हें इख्तिदार दे दूंगा। सूरह नूर घर जाके देखिएगा, सूरह नूर 55वीं आयत। और भी आयत बता रहा हूं, लेकिन ये सुन लीजिए पहले। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ने जो दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, उस दीन के साथ इस रुए जमीन पे तुम्हें इख्तिदार देगा। तमकीन यानी इख्तिदार, इख्तिदार, इख्तिदार देगा अल्लाह। युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, बशारत, मोमिनीन को बशारत। और जिस खौफ के आलम में तुम जिंदगी कर रहे होगे, अल्लाह तुम्हारे खौफ को अमन से बदल देगा। ये किसी सियासतदान का वादा नहीं, ये किसी मुल्ला का वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है कि जो खौफ तुम पर मुसल्लत किया गया होगा, अल्लाह उस खौफ को अमन से बदल देगा। दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, उस दीन के साथ। ये कौन सा दीन है जो अल्लाह ने पसंद किया है? आइए आयत से आयत रख के आपको बता दें, आयत के साथ आयत रख के बता दें आपको क्या फरमाया। वो दीन जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है, उस दीन के साथ, यानी कैद लगा दिया, वरना कोई भी कह सकता था हमारा दीन, वो कहता हमारा दीन, वो कहता हमारा दीन नहीं। दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया, तो ये भी तो अल्लाह बताएगा ना कि कौन सा दीन पसंद किया। तो आओ देखो ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दूसरी बशारत है मोमिनीन को कि ये वही दीन जो अली की विलायत के ऐलान के साथ गदीर खुम में मुकम्मल हुआ था, वही अल्लाह का पसंदीदा दीन है। या वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। एक वादा, आइए आगे लेकर चलें कि परेशान मत हो ना, अल्लाह का वादा। सूरह तौबा और सूरह सफ। सूरह तौबा में 32वीं 33वीं और सूरह सफ में 8वीं 9वीं या 7वीं 8वीं देख लीजिएगा जाके, कोई ऐसा मसला नहीं। इसी बहाने पूरा सूरह पढ़ लीजिएगा, सूरह सफ और सूरह तौबा। युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाह इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। काफिर ये चाहते हैं, युरीदूना, कुफ़ार का इरादा बता रहा है परवरदिगार। कुफ़ार का ये आज जैसे क़यामत तक के लिए है ना कुरान मजीद। कुफ़ार का इरादा यह है कि अल्लाह के नूर को फूंके मार के बुझा दें। युरीदूना अन युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम,
तवज्जो है ना आप अहबाब की मेरी तरफ? ख़ास तौर पे बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, तवज्जो रखना। मैंने अर्ज़ किया कि बहुत नाचीज़ हूँ, बहुत हक़ीर हूँ, लेकिन आपको हर जगह ये मतलब मिलेगा नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिस्क लेता हूँ और मैं लेता हूँ, और हमेशा से ज़िंदगी गुजर गई, अब क्या डरना, जवानी वानी गुजर गई, अब तो पता नहीं कब चलते चलते आगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मतलब सुनते जाइए। युरीदूना, ये काफिर इरादा रखते हैं, अन युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह के नूर को फूके मार के बुझा दें। अब अल्लाह के नूर का सादा सी तशरीह रख लीजिए आप कि अल्लाह का दीन, ठीक है ना, क्योंकि आगे दीन का लफ्ज़ आ रहा है, क्योंकि हम तशरीह में जाएंगे फिर 1 घंटा और चाहिए हमें। सादा सादा सा रखिए अभी। भैया अब अल्लाह, वो ये चाहेंगे, अल्लाह इनकारी है, अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, सिवाय इसके कि अल्लाह ये चाहता है कि अपने नूर को तमाम करे। नूर सफ़र में है, दीन सफ़र में है, मुकम्मल हो गया, अभी गलबा नहीं हुआ। क्या कह रहा हूँ आगे वाली आयत समझाएगी। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और ये वो अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है कि जिसने रसूल बनाकर भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, दीन हक़ और हिदायत के साथ रसूल को भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि अल्लाह का दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। मुझे बताइए आज तक गालिब आया? अभी तक गालिब आया? नहीं आया ना। दुनिया पर कहाँ गालिब आया? अगर इब्तिदाई ज़माने का कहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया पे गालिब नहीं आया, कुछ हिस्से पे 13%, 14% गालिब नहीं आया पूरी दुनिया पे। इसका मतलब अल्लाह का वादा है और पूरा होगा। अल्लाह का वादा है ना। अच्छा अब आइए, ये फूकों से ताबीर क्यों किया? माबूद ये फूके कहाँ मार रहे हैं? ये तो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं, फूके कहाँ हैं? नहीं, मशीयत यही तो बता रही है, मोमिन को तसल्ली दे रही। क्यों घबराते हो? अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में इनकी सारी ताकत, सारी साजिशें एक फूंक से ज्यादा नहीं है। इधर इशारा होगा और उधर चीजें ठीक, साबित कदम रहो। यहां ये बात हुई। तीसरा वादा, सूरह क़सस 5वीं 6ठी आयत, वनुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। हमने ये इरादा कर लिया। अब कुफ़ार का इरादा वहाँ था, यहाँ परवरदिगार अपना इरादा बता रहा है सूरह क़सस में। नुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़, हमने इरादा कर लिया कि ज़रूर भी ज़रूर वो लोग जिन्हें रुए ज़मीन पे कमज़ोर कर दिया गया था, नुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़, जिन्हें रुए ज़मीन पे मुस्तज़फ़ किया गया, कमज़ोर किया गया, नजअलहुम अइम्मा, जिन्हें तुम कमज़ोर करो, जिन्हें दुनिया कमज़ोर करे, उन्हीं को मैं लोगों का पेशवा बना दूंगा। यानी लोग अपनी हिदायत के लिए, अपनी निजात के लिए उन्हीं लोगों की तरफ देखेंगे। हाँ, यही डट सकते हैं फिरौन के मुकाबले में, यही डट सकते हैं नमरूद के मुकाबले में, यही डट सकते हैं वक्त के यजीदों के मुकाबले में। नजअलहुम अइम्मा, इन्हीं लोगों को लोगों का पेशवा बनाऊंगा, इमाम बनाऊंगा। वनजअलहुमुल वारिसीन, इन्हीं को रुए जमीन पे अपना वारिस बना दूंगा। वनुमक्किना लहुम फिल अर्ज़, फिर तकरार, कैसा वारिस? इख्तिदार दूंगा, हुकूमत दूंगा इन्हें जमीन पर। वनुरिया फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, और दिखा दूंगा फिरऔन और हामान को। वनुरिया फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा, फिरौन और हामान और उनके लश्करों को, उनके दोनों के लश्करों को दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? मिनहुम मा कानू यहज़रून, जिससे वो डरा करते थे। क्यों मिसाल दी है बनी इसराइल से? क्यों मिसाल दी है फिरौन और हामान से? एक ताकत, एक के पास ताकत, एक के पास दौलत। इन्हीं दो चीज़ों से मुल्कों पर कब्ज़ा किया जाता है। दौलत के ज़रिए लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, दीन ख़रीदे जाते हैं, ज़बानें ख़रीदी जाती हैं, कलम ख़रीदे जाते हैं। पैसे के ज़रिए, दौलत के ज़रिए, जो बिकने को तैयार नहीं मार दो, ख़त्म कर दो। ऐसे ही है ना?
तो फिरौन और हामान ये दो अलामतें क़यामत तक के लिए, नुरिया फिरौन व हामान व जुनूदहुमा, और इनके लश्करों को दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? जिससे ये डरा करते थे, मिनहुम कानू यहज़रून। किससे डरता था फिरौन? किससे डरता था हारून? मूसा के आने से डरता था। आज भी सारी लड़ाई वही है, सबको मालूम है कि वो आने वाला आएगा। अब तो अलल ऐलान तैयारी कर रहे हैं, हम लड़ेंगे मेहदी से। अरे तुम लड़ो या नहीं लड़ो, हमारा दावा सच्चा हो गया कि तुमसे लड़ने वही आएगा। एक सलवात भेज दीजिए। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे आप लोग बड़ी मुश्किल से मुझे सुन रहे हैं। कोई डर वर तो नहीं है आपको? कोई खौफजदा तो नहीं हो रहा? लब्बैक या हुसैन, लगा लो भाई, कह दो एक बार। डरते क्यों? जज़ाकल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमाइए, मिलकर बुलंद आवाज। समझ में आई बात? अरे कोई तो बोलेगा ताकि आवाज महफूज रह जाए कि सब जबानें खामोश नहीं थी, कोई बोल रहा था। अब ये सब रिकॉर्ड हो गया, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। ये तो नहीं कहेगा कोई कि हर आलिम खामोश था, हर मौलवी चुप था। नहीं, यकीन 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 है, फतह तुम्हारी है। सारी बात ही यकीन की है। ये यकीन ही तो करबला लाया था। पहले अपने दिल में टटोलो तो सही कि हक पर हो कि नहीं हो। हक पर हो ना, मर गए तो क्या परवाह है, हक पर है। असल बात है हक पर होना। डरता वो है जिसको अपने हक पर ना होने का गुमान हो, जिसको अपने हक पर यकीन होता है कि मैं हक पर हूं, वो नहीं डरता। क्यों डरेगा? वैसे भी मरना है, वैसे भी चले जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। चले गए ना वो जलील खबीस लोग, कातिल हमारे, सब चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। हमारे मजलूम भी चले गए, लेकिन हमारा हर मजलूम जिंदा है। जिंदा है नहीं, जिंदा है। आरिफ हुसैन हुसैनी को मारने वाला लानत का मुस्तहिक बन गया। आज तक लानत पड़ती है ज़ियाउल हक पे, पड़ती है नहीं पड़ती? आरिफ हुसैन जिंदा है, हमारा हर शहीद जिंदा है। सिब्त जाफर जिंदा है, मर गया। अब मैं नाम लेता चले जाऊंगा तो आपका वक्त मजलिस का निकलेगा। बस मैंने तो जहन में आपके डाल दिए कि जितने भी ये सब जिंदा है ना, मरना तो था, लेकिन सुर्ख मौत ने उनको जिंदा कर दिया। यह है सुर्ख तशय्यो, रस्मी तशय्यो नहीं है। सुर्ख तशय्यो है जो मैदान में खड़ा होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सुर्ख तशय्यो। अमेरिका मुर्दा, डर क्यों? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लगा तो क्या मसला है? इजहार राय की आजादी है ना। वो बदबख्त हमारी मुकद्दस किताब जलाएं, हम डरें, उनके खिलाफ नारा लगाते कि अब्बा नाराज हो जाएंगे, बड़ा शैतान नाराज हो जाएगा। नहीं, उस तक तो पहुंचे ना पहुंचे, वो शैतान के चेले नाराज हो जाएंगे। कब तक, कब तक ऐसा? पहचानो दुश्मन को। वो हमारे साथ ये करें, हमसे कहा जाए नहीं, अमेरिका को किसी नहीं कहा। तुम्हारा अब्बा लगता है, अमेरिका कौन है? क्योंकि तुम्हें वहां जाना है, तुम्हारे पैसे वहां पड़े हैं ना, तुम्हारी दौलतें वहां पड़ी, तुम्हें वहां जाना है। सारे जब्त हो जाएंगे तुम्हारे, सीज कर दिए जाएंगे तुम्हारे अकाउंट। उस वक्त तक खुले हुए जब तक तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। जैसे ही तुम इधर उधर, वो उसने कहा सीज, एक ऐलान किया पूरी दुनिया में तुम्हारे अकाउंट सीज, जाओ। यहां भी नहीं खुलेंगे, मैं जानता हूं, यहां भी नहीं खुलेंगे। समझ में आई बात? जब इंसान वो लुक़्मे खाता है तो आवाज़ गले से नहीं निकलती,
और जो वो लुक़मे नहीं खाता उसकी आवाज़ गूंजती है पूरे ज़माने में। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो करबला बस आज का दिन इसी के लिए रखा था, हो गई बात। असल बातें तो यही करना होती हैं मुझे, लेकिन उसके लिए ज़मीन हमवार करनी पड़ती है मुझे कि कितने दिन लगेंगे जब जाके आप तक ये पैगाम दे सकूं, असल बात पहुंचा सकूं आपके कानों तक। ख़त्म किया मैंने, क्योंकि अब वक्त भी ज़ाहिर है कि अशरे एक के बाद एक होते हैं तो वक्त का ख्याल करना पड़ता है। माज़रत कबूल कर लीजिएगा फिर भी मेरी, क्योंकि मुझे मजबूरी थी, आज मुझे ये बात ही करना थी। हर जगह मैं इस टॉपिक को घेर रहा हूँ, वरना फिर ज़मीर पे मेरे बोझ रहता कि मैं बोले ही नहीं, मैंने कहीं बात ही नहीं की, जो बात करने वाली थी वो तो की ही नहीं। तो अब समझ में आ गई बात। करबला यकीन देती है। करबला में अंसार हुसैनी ऐसे नहीं है, यकीन की उस मंजिल पर हैं कि जानते हैं कि ये हुसैन ही दीन है, हुसैन ही दीन है। हुसैन सिर्फ दीन नहीं है, हुसैन दीन को पनाह देने वाला भी है ना। मैं खुल के ये बात करता हूँ, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरी मुश्किल हल कर गए, ये कह कर के हुसैन दीन है, हुसैन ही दीन को पनाह देने वाला भी है। तो मैंने कहा, तो अंसार हुसैनी जानते हैं ना दीन है, हुसैन दीन। हुसैन पर जान लुटाना गोया अल्लाह के दीन पे जान कुर्बान कर दी, अल्लाह पे जान कुर्बान कर दी। ऐसे ही है ना, यकीन की मंजिल है। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, ख़वातीन हो, बताइए कहीं किसी खातून ने माज़अल्लाह तंग आकर ये दुआ कर दियो, बारे इलाहा मुझे और मेरे बच्चे को किसी तरह यहाँ से निकाल दे। हम कहाँ मुश्किल में आ गए, किसी ने दुआ मांगी, किसी ने दुआ मांगी मेरे बच्चे बच जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग सकता था, हक था, मांगी किसी ने दुआ। अरे ख़वातीन और जवानों को तो छोड़िए, बच्चों का आलम क्या है। पंजों के बल खड़े होकर कह रहे हैं क्या मेरा नाम नहीं है शहादत में, मेरा नाम क्यों नहीं है। बच्चों का आलम यह है कि माओं से इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं कि मादे गिरामी सुबह किसी तरह इजाज़त दिलवा दीजिए, मैदान में जाने की इजाज़त दिलवा दीजिए। हयात अबदी, हयात अबदी, ये है करबला, ये है करबला। जो करबला को जानता है उसका यकीन कभी डावाडोल नहीं होता, जानता है करबला मरने नहीं देती, करबला ज़िंदा रखती है अपने अंसार को। किसी भी ज़माने के अंसार हों, मरने नहीं देता हुसैन, उनको ज़िंदा रखता है, उनके ज़िक्र को बाकी रखता है, उनको ज़रबुल मसल बना देता है। नहीं मरा, बाकरन नम्र नहीं मरा, अलामत बन गया। इब्राहिम ज़गज़ाकी ज़िंदा है मगर अलामत है। कासिम सुलेमानी चला गया मगर इस दौर का अमीर मुख्तार बन के गया। इस दौर का जो नहीं जानता सुन लो मेरे ज़बान से, वक्त बताएगा तुम्हें कि वो था क्या। साम्राज्य के लिए वो कितना खौफ की अलामत था कि यह है क्या, इस दौर का मुख्तार था, मुख्तार कासिम सुलेमानी। और उसकी शहादत के बाद भी उसके मकसद को, वो अपने मकसद में कामयाब ना हुए। क्यों? जाते जाते नामालूम कितने तैयार करके चला गया वो, जो अब तक मैदान में मौजूद हैं। समझ में आई क्यों? करबला, 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 करबला है वहाँ। जहाँ भी करबला होगी वहाँ यकीन होगा। इसलिए पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे कुछ ना समझ लोगों को समझ में नहीं आती शख्सियतें। फुटपाथों पे, चौराहों पे बैठ जाओगे, अपने ही हीरो का मजाक उड़ाते हो, शर्म नहीं आती है? जो दुनिया में तुम्हें इज्जत दे रहे, इज्जत जिनकी वजह से हमें इज्जत है कि ये भाई इन्हीं में ऐसा आदमी हो सकता है और कहीं ऐसा मुजाहिद नहीं हो सकता। जो इज्जत दे रहे उन पर उंगलियां उठाते हो, उनके खिलाफ बातें करते हो। कैसे शिया हो तुम, मेरी समझ में नहीं आता। कैसे अपने आप को मोमिन कहते हो, मेरी समझ में नहीं आता। करबला यकीन दिला रही है। शब आशूर है ना, खेमों का गश्त हो रहा है। एक खेमे से माँ और बेटों की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है। कोई हुसैन रुक रुक कर सुनने के आदी नहीं कि हर खेमे के पास रुकते हों और सुनते हों। ये तो वैसे भी शायर के ख़िलाफ़ है ना, हो नहीं सकता। लेकिन आवाज़ आ रही है हुसैन के कानों में, और जब आवाज़ आ रही है तो हुसैन रुक गए, क्योंकि आवाज़ है ज़ैनब की, आवाज़ है ओनो मोहम्मद की। हुसैन की बहन का खेमा है, आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ें आ रही।
इसलिए ठहर गए। और सानिया ज़हरा अपने बच्चों से कह रही है, बच्चों सुबह मुझे सुरखरू कर दो मेरी माँ ज़हरा के सामने, तुम्हारे बाबा होते अपनी जिम्मेदारी अदा करते। देखो ये लश्कर इतना बड़ा जमा है तुम्हारे मामू जान की जान लेने के लिए, सुबह ऐसा करो कि मैं सुरखरू हो जाऊं। और बच्चों ने माँ के हाथ थाम के वादे किए, अहद पैमान किया, आप इत्मीनान रखें, बस मामू जान एक बार इजाज़त दे दें हमें, फिर देखिएगा बद्र उहद के नक्शो निगार खींच देंगे मैदान जंग में, बता देंगे सबको कि हम हैदर कर्रार के नवासे और जाफर तैयार के पोते। खुश हो गई माँ, कुछ नसीहतें की, मसलन देखो मेरे बच्चों पानी की तरफ ना जाना, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे, असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, और कोशिश करना उमर साद के खेमे तक पहुंच जाओ, उसे कत्ल कर देना, वो कत्ल होगा जंग ख़त्म हो जाएगी, मेरा भाई बच जाएगा। और देखो मेरे शहजादों साथ साथ रहना, साथ साथ रहोगे ताकत बढ़ी रहेगी, अलग अलग न लड़ना। बच्चों ने अहदो पैमान कर लिए। माँ ने कहा था सबसे पहले जाना, और माँ इंतज़ार कर रही है कि कब मेरे बच्चों के लाशें आते हैं या ख़बर आती है कि मेरे ओनो मोहम्मद कत्ल हो गए, लेकिन नहीं आ रही खबर, एक एक की खबर आ रही है, फ़लाँ का लाशा, फ़लाँ का लाशा, फ़लाँ शहीद, फ़लाँ शहीद। और जनाब ये ज़ुहर का वक्त आ गया, परेशान है सानिया ज़हरा की, ओनो मोहम्मद हैं कहाँ। अचानक पर्दा हिला और सानिया ज़हरा की नज़र पड़ी कि ओनो मोहम्मद सामने से गुजर गए। फ़िज़्ज़ा से कहा, फ़िज़्ज़ा ज़रा इन दोनों को तो बुला कर ला। दोनों शहज़ादे आए, माँ के चेहरे पे गुस्से के आसार, गैज़ के आसार, सर झुकाए खड़े हैं, नज़रें झुकाए खड़े हैं। उसी गैज़ के आलम में सानिया ज़हरा फरमाती हैं, अब तक ज़िंदा हो, कब जाओगे मैदान में? जब मेरा भाई कत्ल कर दिया जाएगा, जब जाओगे मैदान में। बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ लिए, मादरे गिरामी हम पे नाराज़ ना हो, हमारी बात तो सुनिए, सुबह से कितनी बार हम जा चुके हैं, मामू जान हमें इजाज़त नहीं देते। गुस्सा ख़त्म हो गया सानिया ज़हरा का, गैज़ ख़त्म। अच्छा मेरे बच्चों ये बात है, इत्मीनान रखो, तुम्हें इजाज़त ज़रूर मिलेगी। फ़िज़्ज़ा माँ जाए को मेरा सलाम तो कह दे। हुसैन खेमे में दाखिल हुए, पूछने की ज़रूरत नहीं, मंज़र सामने है ना, समझ गए कि बहन को अपने बच्चों के लिए इजाज़त चाहिए। इजाज़त दरकार, पहले ही कहते हैं कि ज़ैनब अगर ओनो मोहम्मद को इजाज़त देने के लिए, इजाज़त लेने के लिए बुलाया है तो फिर ना समझना कि मैं ओनो मोहम्मद को इजाज़त दूंगा मैदान में जाने की। भला ऐसा कभी हुआ कि कोई भाई अपनी ही बहन का घर उजाड़ दे, उसकी गोद उजाड़ दे? सानिया ज़हरा की आंखों में अश्क आ गया, भैया ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो भैया, मेरी मजबूरी भी तो देखिए ना। बताइए क़यामत के दिन अगर मेरी माँ ज़हरा ने मुझसे सवाल कर लिया, ज़ैनब अपने बच्चों को बचा लिया, मेरा बच्चा कत्ल हो गया, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? इस तरह ज़ैनब ने इजाज़त ली और हुसैन ने रोते रोते दोनों शहज़ादों को तैयार किया, हथियार बंद किया, खेमे से बाहर निकले। एक को हुसैन ने सवार कराया, एक को अब्बास ने सवार कराया। दोनों घोड़ों के दरमियान अली अकबर भी खड़े हैं, हौसला भी दे रहे हैं। अब्बास फरमाते बच्चों ज़रा ध्यान से जंग करना, और बच्चे फ़ख्र से कहते मामू जाना आप ही के तो शागिर्द हैं हम। रवाना हुए, रन की तरफ रवाना हुए दोनों बच्चे। मुबारिस तलब किया, रजस पड़ी, जो नहीं जानता जान लो, हम हैदर कर्रार के नवासे और जाफर तैयार के पोते हैं, जिसने उन्हें जंग करते नहीं देखा आओ मैदान हमारे मुकाबले पर। जो आता था किसी को औन, किसी को मोहम्मद जहन्नम की तरफ रवाना कर देता था। फिसर साद ने हुक्म दिया हमला आम का, हमला करो। चारों तरफ से दोनों शहजादों पर हमला हुआ। ज़ैनब के शेर चढ़ दौड़े लश्कर पे और लश्कर आगे आगे भागने लगा। पहुंच गए, माँ की नसीहत याद है, पहुंच गए फिसर साद के खेमे तक, मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के भाग गया। भागते भागते चिल्ला कर कहता है अगर सामने से नहीं लड़ सकते, चारों तरफ से घेर कर तीरों का मैं तो बरसा सकते हो, दूर से तीरों पर रख लो इनको।
अब ये बच्चे जो बहुत आगे निकल चुके थे, पीछे से लश्कर आया, उसने घेर लिया। अब ये दायरे की शक्ल में है, बीच में दोनों बच्चे और कोई सामने लड़ने वाला नहीं, तीरों का मैं बरस रहा। जब दोनों शहजादे तीरों से छलनी हुए तो अब हुक्म आया कि दरमियान में लश्कर दाखिल हो जाओ, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। दस्ते पर दस्ते हमलावर होते थे, ना चाहने के बावजूद ये ज़ैनब के ज़ख्मी शेर एक दूसरे से जुदा हो गए। ज़ख्मों से चूर छोटा भाई जब घोड़े से गिरने लगा, आवाज़ दी, भाई मेरी खबर ले, मैं चला। भाई कैसे जवाब दे, वो तो खुद ज़ख्मों से चूर है। जब बड़ा भाई भी ज़ख्मों से चूर होकर गिरने लगा, अब उसने आवाज़ दी, या खाला हो अदरिकनी, ए मामू हुसैन, हमारी खबर लीजिए, हमने अपनी जान कुर्बान कर दी। हुसैन, अब्बास, अली अकबर सब दौड़े कत्लगाह की तरफ। फिज़्ज़ा ने खेमों में खबर दे दी, बीबियों सानिया ज़हरा के खेमे में जमा हो जाओ, ज़ैनब के शहज़ादे आ रहे हैं। अज़ादारान हुसैन एक को अब्बास लिए हुए आगोश में, एक को हुसैन खेमे में दाखिल हुए। इंतज़ाम किया गया, दोनों शहज़ादों को फ़र्श पे लिटा दिया। सानिया ज़हरा मुतमईन है, पुरसुकून है, सजदे शुक्र कर चुकी है। बच्चों को देखा, कुछ जान बाकी थी, कुछ जान बाकी। फिज़्ज़ा से फरमाती हैं, फिज़्ज़ा ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं अपने बच्चों से कुछ बात कर लूँ। इंतज़ाम हुआ, अब खेमे में या ज़ैनब है या उसके दोनों शहज़ादे या फिज़्ज़ा, ये नकल करने वाली फिज़्ज़ा है इस बात को। बस दरमियान में बैठ गई सानिया ज़हरा, एक तरफ ज़ख्मी हालत में मोहम्मद, एक तरफ ज़ख्मी हालत में औन। रात को यही सूरत हाल थी, मगर बच्चों में ताकत थी। हर बच्चे ने अपनी माँ का एक एक हाथ थामा हुआ था, मगर इस वक्त बदन से इतना खून निकल चुका कि बच्चे अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पाते। हाँ, ज़ैनब ने जब अपने हाथ सीनों पर रखे, बच्चों ने आंखें खोली, पूछा, ज़ैनब ने, मेरे शहजादों किस हाल में हो? एक शहजादा कहता है कि अम्मा हम पहुंच गए थे पिसरे साथ के खेमे तक, मगर वो मलून निकल के भाग गया। अम्मा आप राजी तो हो गई ना, आप राजी तो हो गई? छोटा शहजादा कहता है, अम्मा खुदा गवाह है, हमने पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, आपने दूध तो बख्श दिया, आप राजी तो हो गई। बस अज़ादारान हुसैन आखिरी जुमला है कि सानिया ज़हरा करबला में कभी अब्बास बन के पहरा देती रही, कभी हुसैन बनी और कभी हैदर बनकर सामने आई। सब कुछ है सानिया ज़हरा, मगर औनो मोहम्मद की माँ भी तो है। अपने बच्चों की जो ये गुफ्तगू सुनी, ज़ब्त के बंधन टूट गए। ज़ैनब कभी मोहम्मद के सीने पे सर पटकती थी, कभी औन के सीने पे सर पटकती थी, रो रो कर कहती थी, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, तुमने मुझे सुरखरू कर दिया मेरी माँ ज़हरा के सामने। ऐ मेरे औनो मोहम्मद, तुम्हारी माँ ज़ैनब तुमसे राज़ी हो गई। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।